गुले गुलजार नक्शबंदियत शहजादे गौसे आज़म सबते पैगंबर औलादे अली हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद ग़ुलाम रसूल नक्शबंदी हुज़ूरी क़ादरी साहिब सज्जादा खानकाह आलिया नक्शबंदिया हुज़ूरिया क़ादरिया सरैया शरीफ आज़मगढ़ इस वक्त शहनसी पे मौजूद हैं। ये हम लोगों की ज़िंदगी की सबसे बड़ी मेराज है। चूँकि आपने देखा होगा कि मुस्तफ़ा जान आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों का अदब कैसे किया जाता है, यकीनन। और ऐसे मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं कि अद्दिबु औलादकुम अला सलास खिसाल, अपने बच्चों की घुट्टी में तीन चीज पिलाओ। तीन चीज बच्चों की घुट्टी में पिलाने की जरूरत है। हुब्बु नबिय्यकुम, अपने नबी की मोहब्बत, व हुब्बु अहले बैतिही, और उनके अहले बैत की मोहब्बत, उनके घर के लोगों की मोहब्बत, व तिलावतिल कुरान, और तिलावत कुरान। इस चीज को घुट्टी में पिलाने की जरूरत है। आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जब होगी तो उसका असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। मैंने खुतबा भी नहीं पढ़ा और मैंने अपनी गुफ्तगू थोड़ी देर मैंने कहा था कि मैं पेश करूंगा। आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का असर जो है ना, वो असर ये है कि इमाम बुसेरी फरमाते हैं मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रौहुन लिअन्फुसिना, मुहम्मदुन शुक्रुहु फरदुन अलल उममी, मुहम्मदुन कायमुन लिल्लाहि ज़ू हिममिन, मुहम्मदुन खातिमुन लिर्रुसुलि कुल्लिहिम। रसूल अकरम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हमारी रूहों की ताज़गी है। हुज़ूर सज्जदे आलम इमामुल अंबिया नबीउल अंबिया खातिमुल अंबिया ताजदारे खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करना हर कौम पे फर्ज है, हर कौम पे। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, महबूब आप फरमा दीजिए ऐ लोगो, मैं तुम सब की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया। और मुस्तफ़ा जाने आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से बाहिम्मत और मुस्तइद हैं। मुहम्मदुन कायमुन लिल्लाहि ज़ू हिममिन, यानी आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से बाहिम्मत और मुस्तइद हैं। मुहम्मदुन खातिमुल लिर्रुसुलि कुल्लिहिम, ताजदारे खत्मे नबूवत हुज़ूर सय्यदे आलम फ़ख्रे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बद आबगी न रंग, तेरे मुहीत में हबाब, आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फरोग, ज़र्रे रेग को दिया तूने तुलुए आफ़ताब। और या रसूल अल्लाह शौकत संजरो सलीम, तेरे जलाल की नुमूद, शौकत संजरो सलीम, तेरे जलाल की नुमूद, फ़क्रे जुनेदो बायज़ीद, तेरा जमाले बेनिकाब। और शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। और या रसूल अल्लाह तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल ग़याबो जुस्तजू, इश्क हुज़ूरो इज़्तिरा। तो चूंकि इश्क जो है असल है इश्क, और ये इश्क हमें अदब सिखाता है, ये मोहब्बत। हुज़ूर सय्यदे आलम फ़ख्रे दो आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी सैयदा तय्यबा ताहिरा राकिया ज़ाहिदा साजिदा सय्यदतु निसाइल आलमीन, नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन,
सैयदे कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, कि जिनके बारे में डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मरियम अज़ यक निस्बती ईसा अजीज वज़ सह निस्बत हज़रते ज़हरा अजीज, नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन आ इमाम अव्वलीन व आखरीन, बानुए आ ताजदारे हल अता, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क, मादरे आ काफिला सालार इश्क। तो चूंकि इकबाल की शायरी समझ में बात नहीं आएगी, लेकिन मैं उसको वाज़ेह कर देता हूँ। मौलाना इरशाद साहब क़िबला, हज़रत मौलाना ग़ुलाम अब्दुल क़ादिर साहब क़िबला, हज़रत जनाब अख्तर ज़िया साहब, जनाब तौसीफ़ रज़ा साहब क़िबला, हज़रत मौलाना मज़हर साहब क़िबला, तैयब भाई वगैरह सब लोगों को आपने समात किया। क़ारी एजाज़ साहब क़िबला की निकाबत भी आपने समात की। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि सैयदा मरियम को तो एक निस्बत हासिल है ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है, ठीक है, और यहाँ तो तीन तीन निस्बत हासिल है ना। नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, सैयदा फातिमा आप तो मुस्तफ़ा जाने आलम की आंखों के नूर है ना, उनके नूर हैं आप। और कौन मुस्तफ़ा जाने आलम? आ इमाम अव्वलीन व आखरीन, जो इमामुल अव्वलीन वल आखरीन है। बानुए आ ताजदारे हल अता, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, यानी मुर्तज़ा मुश्किल कुशा इमामुल मशारिक वल मगारिब हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब, सैयदना सरकार हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की आप अहलिया हैं। और माँ किन की हैं? तो इश्क के काफिला सालार हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की अम्मी आप हैं। अब हजरत इमाम हसन और इमाम हसन से सिलसिला सरकार बड़े पीर गौसे आजम तक, और उसी बड़े पीर गौसे आजम की नस्ल में शबीह गौसे आजम हुजूर सैयद तकी जीलानी, कुतुब आसाम और कुतुब नॉर्थ ईस्ट, ये पूरा इलाका नॉर्थ ईस्ट का, हजरत सैयदना सरकार तकी अल जीलानी अल नक्शबंदी, उनकी पैदाइश होती है। और फिर उसी खानवादे गौसिया में, कि जिस खानवादे गौसिया के हम तमाम लोग उसी दस्तरखान के खोशाची हैं, उन शहजादों के कदमों के जर्रात को हम अपनी दस्तार का तुर्रा बनाते हैं। और हम तो अपने इमाम की जबान से कहते हैं कि तुझसे दर, दर से सग, और सग से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी। और हज़रत इमाम भाई, जब अहमद जाम के शेर पे वो कुत्ता अटैक किया ना, तो मैं बड़ा सोच रहा था कि भाई क्यों, आखिर मेहमान थे ना, खाना भी खिलाया बड़े पीर गौसे आजम, तो फिर कुत्ता पीछे पीछे क्यों लग गया? तो फिर आला हजरत ने जवाब दिया, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। तो हम तो पहरेदार है ना, हम तो अहले बैत के पहरेदार जो ठहरे, तो क्यों ना सगाने बगदाद हमारी किस्मत पे कसम खाएंगे। हम तो गुलामे गौसे आजम बेकसो मुस्तर नमी मानद, अगर मानद शबे मानद शबे दीगर नमी मानद, तो हमारी तो ये पोजीशन है ना। तो कहा कि अब हजरत सैयद तकी जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, तो फिर उस खानवादे में एक ऐसे बच्चे की पैदाइश होती है कि बालाए सरश जो होशमंदी ईताफ सितारे बुलंदी। पता नहीं मौलाना मजहर साहब फारसी की आमद ज्यादा हो रही है, ठीक है ना। तो आलम ये था कि हमारे यहाँ कहा जाता है ना, पूत का पांव पालने में पहचान में आता है। बच्चा पैदा हुआ, पूरा घर बुक़े नूर बन गया। और क्यों ना नूर बने, इसलिए कि मेरे इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो फिर उसी नूर का हामिल बनके हुजूर इमामुल औलिया कुतुबुल आलम शहजादे शबीह गौसे आजम सैयदना सरकार कासिम अल जीलानी अल नक्शबंदी अल कादरी, उनकी पैदाइश होती है। और फिर उस घराने में एक ऐसे शहजादे की पैदाइश हुई कि चेहरा बता रहा है कि इस सादगी पे हजारों रंग कुर्बान हो जाए।
कोई रंग रोगन और डेंटिंग पेंटिंग नहीं है साहब, यहाँ पे सादगी पे करोड़ों रंग कुर्बान हो जाएं और उस शहजादे को दुनिया हुजूर उस्ताजुल उलमा ज़ुब्दतुल अस्क़िया सनदुल अस्फ़िया पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत हुजूर सैयदना सरकार सैयद गुलाम रसूल नक्शबंदी जीलानी के नाम से जानती और पहचानती है। और मैं हजरत के सामने कोई कसीदा खानी नहीं कर रहा, ये तो मेरी आदत भी नहीं है, सलमान भाई जानते हैं। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। और हकीकत क्यों ना बयान करूं कि मेरे इमाम कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ताज सर बनते हैं सैयारों के। और कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, आका सिर्फ आका नहीं, आकाओं, आकाए नक्शबंद, आकाए कादरियत, आकाए चिश्तियत या आकाए सुहरवर्दियत, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। और चूंकि हजरत मेरे मुर्शिदे इजाजत दिए जी, मैं ताकि शरिया का मुरीद हूँ और हजरत से तालिब हूँ, तो मुर्शिदे इजाजत मेरे हुए। और एक शख्स कई लोगों को अपना मुर्शिदे इजाजत लिया, सब लोग नहीं बना सकते हैं, उसमें कुछ वजह है, वो आलिम दीन के लिए वो सारी चीजें हैं, है ना। आप कभी भी जो भी सिलसिला हो, आप बैत हो, तालिब हो, तो फिर आप अपने आप अपना वजूद उनके हवाले कर दें। मेरे इमाम कहते हैं ना कि मेरे इमाम ने कहा कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। तो आज चूंकि मोहब्बत की बात चल रही है ना, इश्क और मोहब्बत की बात हो रही है, तो हम लोग तो भाई हजरत के गुलाम हैं, सरकार बड़े पीर गौसे आजम के सारे लोग गुलाम मौजूद हैं। हम लोग जब कब्र में जाएंगे ना, कब्र में, तो कब्र से उठेंगे मैदान महशर में, मैदान महशर में, और अपने पीराने तरीकत के जलों में सरकार बड़े पीर की नुमाइंदगी में जब हमारा काफिला, तौसीफ बाबू शायर अहले सुन्नत जनाब तौसीफ बाबू, जब हमारा काफिला मुस्तफ़ा जाने आलम की बारगाह में पहुंचेगा, मुस्तफ़ा जाने आलम की बारगाह में मेरे आका मकाम महमूद पे फायज होंगे, लिवाउल हम्द मुस्तफ़ा के हाथ में होगा। आखिरी बात, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे हम सुए हश्र चलेंगे शह अबरार के साथ, काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। थोड़ी सी शायरी समझिए तो बात समझ में आएगी। हम सुए हश्र चलेंगे शह अबरार के साथ, काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। और रह गए मंजिले सिदरा पे पहुंचकर जिब्रील जी, रह गए है ना भाई, मेराज में हुआ था ना, रह गए मंजिले सिदरा पे पहुंचकर जिब्रील, चल नहीं सकता फरिश्ता तेरी रफ्तार के साथ। फरिश्ता नहीं चल सकता, लेकिन हम चूंकि उनके गुलाम है ना, तो हम सुए हश्र चलेंगे शह अबरार के साथ, काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। और ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपटकर दरो दीवार के साथ, कौन रोता है लिपटकर दरो दीवार के साथ। और बख्त बेदार है यावर है मुकद्दर उसका, बख्त बेदार है यावर है मुकद्दर उसका, जिसने देखा है उन्हें दीदे बेदार के साथ, जिसने देखा है उन्हें दीदे बेदार के साथ। और मुझसा, वो फिर कहते हैं वो शायर कि पुल से मुझसा भी गुनहगार गुजर जाएगा। देखिए इत्तेफाक की बात है कि इस कलाम के शायर का नाम भी मजहर है, मजहरुद्दीन मजहर साहब किबला, लेकिन हमारे मुल्क से उनका ताल्लुक नहीं, ये पड़ोसी मुल्क से है। मैं उस मुल्क का नाम ले लूं तो फौरन सेडिशन लग जाएगा, लेकिन रख लेता हूँ पाकिस्तान के वो शायर हैं जनाबे मजहरुद्दीन मजहर। वो कहते हैं कि पुल से मुझसा भी गुनहगार गुजर जाएगा, पुल से मुझसा भी, मेरे इमाम कहते हैं ना, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पुल से मुझसा भी गुनहगार गुजर जाएगा, होगी सरकार की रहमत जो गुनहगार के साथ, होगी सरकार की रहमत जो गुनहगार के साथ। और देख ऐ मोहतरिज़े नाते रसूले अरबी, कुर्ब हस्सा को मिला था इन्हीं अशार के साथ। किन अशार के साथ? किन अशार के साथ? क्योंकि हजरत को दावत में जाना है, लेकिन किन अशार के साथ कुर्ब मिला था? तो इन अशार के साथ, वाह हसन मिन कलम तरक़त कोइनी, या रसूल अल्लाह मेरी आंख ने आपसे खूबसूरत किसी शख्स को देखा ही नहीं। या रसूल अल्लाह कैसे मेरी आंख या किसी की आंख देखे? वाजमल मिन कलम तलदिन निसाउ, दुनिया की किसी माँ ने आपसे खूबसूरत बच्चा को पैदा ही नहीं किया। इतने हसीन मुस्तफा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा,
न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। तो कहा पुल से मुझसा भी गुनहगार गुजर जाएगा। हाँ देख ए मोतरिज़े नाते रसूल अरबी, कुर्ब हस्सा को मिला था इन्हीं अशार के साथ, और हम भी मजहर से सुनेंगे कोई नाते रंगी, गर मुलाकात हुई शायर दरबार के साथ। हम तो उस खानवादे नक्शबंदिया और कादरिया के दस्तरखान के खोशाची हैं, हम वहीं से रूहानी और जिस्मानी हर तरह के फैज़ हासिल करते हैं। आइए इस उम्मीद के साथ हम अपनी गुफ्तगू ख़त्म करें कि खानवादे नक्शबंदिया और कादरिया का फैजान हम लोगों पे ता क़यामत जारी रहे। खड़े होकर अपने आका की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना हो।